एंड वेलकम बैक टू एनजीपी न्यूज़। आज हम लोग हैं मिस एंड मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन के थर्ड फिनाले में। हमारे साथ जो ऑर्गेनाइज़र है मोनिका मैम क्या बताना चाहेंगे? एक सक्सेसफुल पिछले 2 इवेंट के साथ ये तीसरा भी आपका एक सक्सेसफुल इवेंट रहा, काफ़ी मेहनत रही, क्या बताना चाहेंगे? हर साल मैं करना चाहूँगी इसे कंटिन्यू। एवरी ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग द पीजेंट आई हैव द अनदर टारगेट दैट नेक्स्ट ईयर और बेहतर करना है, अपने ही बेंचमार्क को तोड़ना है और आगे बढ़ना है। आई नेवर कंपेयर माई सेल्फ विद द अदर पैजेंट्स, व्हाट दे आर डूइंग, हाउ देयर फॉर्मेट इज। आई फील and I learn from my mistake, whatever small little mistakes we do, I learn from them, but I make sure that every year I do something better and better, and I make sure that I grow, as ma'am said, you know. Okay. But by the end of the day, for me what matters is my contestants' happiness, that they are learning from my pageant and they are becoming a complete personality. वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन निकल के आते हैं हमारे पेजेंट के बाद में। उनका हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पब्लिक स्पीकिंग बढ़ जाता है। तो फॉर मी अचीवमेंट इज़ व्हेन आई सी माई गर्ल्स ग्रोइंग, सो दैट इज़ समथिंग विच आई लव। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू आपकी स्टेटस देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से, काफ़ी कुछ मेहनत आप लोगों ने की, और 6 महीने की किस तरह की तैयारियाँ रही, कहाँ कहाँ जाना हुआ, किस तरह से आपने अपने जो कंटेस्टेंट है उसको निकाला? सर बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली में ये जर्नी मैं बता रही हूँ आपको, बिकॉज ब्यूटी पैजेंट्स आर सीइंग फ्रॉम द एंगल ऑफ द ग्लैमर। When we go to the contestants or their parents or their families or sometimes sponsors, so they look at this, oh, this is a glamour thing, this is not our cup of tea. But then I want to tell each of you that beauty pageants are not like that. Beauty pageants में बहुत सीखने मिलता है और पर्सनालिटी ग्रो होती है। सो ये डेफिनेटली इतना इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्टी है, बट डिटर्मिनेशन है, हार्डवर्क है, फोकस है, तो हम कितना भी हाई बजट शो हो हम उसे कर सकते हैं। और जो सेलिब्रिटी को हम बुलाना चाहते हैं, ईमानदारी से अगर हमने चाह लिया कि नहीं मुझे बुलाना है, तो ऑटोमेटिकली हम मेहनत शुरू कर देते हैं उन सेलिब्रिटी को बुलाने के लिए। एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि क्वालिटी शो करना है, तो ऑटोमेटिकली हम भिड़ जाते हैं। सो या डिटर्मिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ हार्ड वर्क। अब 3 तो हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट, फिर चौथे की तैयारी? बिल्कुल सर, 1 महीने का रेस्ट लेंगे और सोचेंगे सीज़न 4 में क्या धमाका करना है। सो गाइज रिमी सेन भी हमारे साथ है। रिमी क्या बताना चाहेंगे? इससे पहले काफ़ी समय हो गया आप नागपुर विज़िट की, तकरीबन 1-1.5 साल के बाद जो है आपकी सेकंड विज़िट ये नागपुर में है, क्या बताना चाहेंगे? नागपुर आके मुझे हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है बहुत ही होमली माहौल है, और मुझे यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा लगता है। और नागपुर के साथ मैंने काफ़ी लंबा रिश्ता रह चुका है। मैं आई थिंक साल में 1 या 2 बार तो आती हूँ नागपुर में इवेंट करने के लिए, तो नागपुर ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो ऑब्वियसली मुझे नागपुर से प्यार होगा ही। बिल्कुल। मोनिका के साथ इस बार काम कर क्या बताना चाहिए, कैसा? बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए मोनिका ही विनर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही खड़ी है, और वही खड़ी होके सब कुछ एक साथ उन्होंने अरेंज किया, और उन्होंने एक पूरा शो को खड़ा किया। बिल्कुल। और अभी फिर से इनका जोश देखो कि अभी 1 महीना सिर्फ रेस्ट लेना है उनको, और उसके बाद सीधा चौथी सीज़न में लग जाना है काम पे। तो ऐसे लड़कियां बहुत कम होती है, तो अगर लीडरशिप क्वालिटी किसी लड़की में होते है तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर, एंड आई होप आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी अगेन टू वर्क विद हर। एक लास्ट सवाल रिमी आपसे, आपके फैंस को काफ़ी नाराज़ करके रखा है आपने, आपकी मूवीज़ में आप नहीं नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों को ये अंदेशा था कि अब जो वेब सीरीज़ है उसके अंदर आपका नंबर
आएगा, तो कहीं ना कहीं अपने आपके फैंस काफ़ी नाराज़ है आपको लेकर, क्या बताना चाहिए? एक्टिंग वाइज मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन प्रोडक्शन वाइज आई वांट टू मेक फिल्म्स विच आई एम प्राउड ऑफ। सो फैंस पे इतनी नाराज़गी नहीं होगी, अगर मैं 1 या 2 अच्छी फिल्में लेके आऊँगी तो उनको अच्छा ही लगेगा। सबसे पहले तो थैंक यू मोनिका को कि उन्होंने मुझे फिर इस ग्रैंड इवेंट का हिस्सा बनाया, और खुशी बहुत हो रही है क्योंकि ना अभी रिसेंटली यूरोप कंट्री से भी इंडिया को हमने मिसेस यूनिवर्स ला के दी है, तो तभी भी सब लोग बोल रहे थे कि मेकअप एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सो इट्स ट्रू, आप हज़ारों लाखों ड्रेसेस पे और खर्चा करें, अगर हम मेकअप पे फोकस नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर ये क्राउन्स हमको देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो नहीं, ये लोग बहुत ब्यूटीफुल भी हैं, सुंदर भी हैं सारे, एंड शी इज़ डिज़र्व इट, सारी डिज़र्व करती हैं। रिज़ल्ट बहुत ही जेन्युइन हुआ, परफेक्ट हुआ, और हमेशा यही बोलूँगी कि हमेशा मोनिका जी से जुड़ी हुई रहूँ। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आगे की जर्नी के लिए और एक्साइटेड हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए आगे वेट कर रही हैं, और बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, और बहुत मेहनत तो बहुत काफ़ी किए हैं हम, बट ये जीतना इट्स जस्ट लाइक ड्रीम। एंड आगे भी हमारा फ्यूचर, मैं मॉडल हूँ तो ये मुझे आगे हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, और आगे भी मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ अपने इंडिया को। नंबर ऑफ चैलेंजेस थे, बट यस मोनिका मैम एंड टीम MIQ टीम ने बहुत अच्छे से सब ऑर्गेनाइज़ किया, हमें सपोर्ट किया, हेल्प किया और शो सक्सेसफुल किया, और उन्होंने हमें चांस दिया कि हम हमारा टैलेंट सामने लाए, तो उसके लिए थैंकफुल। मैं पहली बात तो थैंक्स बोलना चाहूँगी सभी को, मोनिका गणवीर मैम को एंड MIQ एंड सीज़न 3 को, जिन्होंने ये शो सक्सेसफुली डन किया है, एंड जिन्होंने हमें कोरियोग्राफ किया, डायरेक्टर सनी फ्रांसिस सर, तो उनके लिए मैं सबके लिए थैंक्स बोलना चाहिए, सारे टीम्स के लिए। लाइक बहुत सपोर्टिव थे वो पूरे दिन, पूरे सेशंस के लिए। मैं ऐसे चाहती हूँ कि ऐसे सीजन्स और भी चलते रहे। जर्नी बहुत अमेजिंग थी, बहुत 3 दिन तक बहुत मेहनत करी, वो कहते हैं ना नो गेन विदाउट पेन, वो वाली सिचुएशन थी। थैंक्स टू मोनिका मैम कि उन्होंने इतना अच्छा सीज़न ऑर्गेनाइज़ किया। थैंक यू। मिसेस तक के हम लोग सब जन साथ में थे, गेम्स खेले और घर से दूर, फुल एंजॉय। उतनी ही मेहनत हुई है, मतलब हर सेशन अटेंड किया, 2-2, 3-3 घंटे प्रैक्टिस चली। मतलब ये कि एक कॉलेज डे के बाद ये हमारा एक बहुत ही सरप्राइजिंगली और बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक इवेंट था ये। और 13 साल बाद मैं स्टेज पे आई। 13 साल पहले आई थी और 13 साल बाद 2013 में आई थी। 2013 में नवभारत के आइडियल होम मेकर अवार्ड विनर थी। उसके बाद आज मुझे ये प्राइज़ मिला है। आई एम द मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन। आई एम रियली वेरी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हम यहाँ 3 दिन के लिए थे और शुरू के 2 दिन हमने फार्म्स में बिताए जहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई, फिटनेस हुआ, टैलेंट राउंड हुआ, मैनी एक्टिविटीज़। और उसके बाद जो आज D-Day था, आज भी हमने काफ़ी सारे राउंड्स किए। सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड एक मैसेज मैं ज़रूर सारी वुमेंस को देना चाहूँगी। दे शुड बी करेजियस इनफ टू टेक द अपॉर्चुनिटीज़ एट एनी एज, एट एनी स्टेज। थैंक यू। मेरा नाम नेहा मिराशी है। मोनिका मैम के पहले 2 सीज़न तो काफ़ी अच्छे थे, ये सीज़न भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत मज़ा आया। जर्नी तो अच्छी रही, टफ भी बोल सकते हैं, सबने बहुत मेहनत की थी, पर जिसको जितना हिस्से में आया उतना मिला। Hi, I'm Dr. Pooja Sadhwani. I had a lovely experience in MIQN. It has given all women a platform to showcase their talent, and I just give a message to every woman: just be self-dependent every time. You can just live your dreams if you're self-dependent. कर रहा यहाँ तक मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ग्राउंड विन होगा, बट मैंने मोनिका जी को ये ज़रूर बोला था कि मैं एक पर्पस लेकर यहाँ पर आ रही हूँ और अगर मेरा फ़ायदा होता है जहाँ पे मैं अपने दिव्यांगों को एक फोरफ्रंट दे सकती हूँ, अगर उसका कोई फ़ायदा मुझे, ओनली देन आई विल जॉइन। एंड शी हैज़ बीन ट्रू टू इट, ब्यूटी, ब्रेन एंड पर्पस। सो इट वाज अ वेरी फेयर कॉन्टेस्ट दैट शी जज। उन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन आंसर राउंड और जो इंट्रोडक्शन राउंड, दे हैड टोल्ड अस वेरी क्लियर दैट योर इंट्रोडक्शन एंड योर क्वेश्चन आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपका पोर्ट्रे करता है आपका पर्पस। सो आई थिंक इट वॉज अ फेयर। एंड अनदर थिंग, लाइक जैसे हम हमेशा सोचते थे मिसेस इंडिया इज़ जनरली वेरी स्लिम, ट्रिम, ब्यूटीफुल, तो उन्होंने ये सब नहीं देखा। शी एक्चुअली लुक्ड एट द पर्पस एंड so I'm so happy about it. Thank you.